दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी दो खिलाड़ी को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम दो भाई बहन को देखते हैं, मदन और राजी, जिनके माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए थे और इनका ख्याल अब इनकी बुआ ही रखती है। हालांकि ये दोनों भाई बहन एक दूसरे से काफी प्यार करते थे और एक दूसरे का ख्याल भी काफी अच्छे से रखते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और ये दोनों बड़े हो जाते हैं। फिर एक दिन हम मदन को रेसिंग करते हुए देखते हैं, क्योंकि उसे रेसिंग का काफी शौक था, पर बैलेंस बिगड़ने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और राजी उसका इलाज कराती है। साथ ही वो उसे रेसिंग वगैरह से दूर रहने के लिए भी कहती है। ऐसे इनकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, जहाँ बीच बीच में इनकी बुआ भी इनका हालचाल लेने आया करती थी। इसके बाद एक दिन मदन जब अपने दोस्तों के साथ रेसिंग वाली जगह पर आता है, तो वहाँ वो सबको काफी अच्छे अच्छे स्टंट करके दिखाता है, जो देखकर वहाँ खड़ा एक आदमी कार्ति उससे जलने लगता है। तभी वहाँ पर इन लोगों का लीडर आता है, जिसकी हर कोई इज्जत करता था, और वो इनसे पूछता है कि बताओ आज रेस कौन करना चाहता है। तभी हम मदन आगे आता है और दूसरी साइड से कार्ति अपने खास आदमी को आगे करता है। यहाँ शर्त ये थी कि जो रेस जीतेगा वो हारने वाले लड़के की बाइक के साथ जो मर्जी वो कर सकता है। इसी बात का ये एग्रीमेंट पर भी साइन कर देते हैं। अब रेस शुरू होती है और मदन कार्ति के आदमी से काफी आगे था, लेकिन तभी ट्रैफिक पुलिस इन दोनों को रोकने की कोशिश करती है, जिस पर दोनों ही नहीं रुकते, क्योंकि इन्हें तो कैसे भी करके रेस जीतनी थी। इसी दौरान मदन को पकड़ते वक्त एक ट्रैफिक पुलिस वाले के काफी चोटें भी आती हैं, जो देखकर वहां खड़ा इन ट्रैफिक पुलिस वालों का हेड शेखर तुरंत अपनी बाइक से मदन का पीछा करने लगता है। तब इन दोनों के बीच में भयानक चेज होता है और आखिर में मदन को शेखर जैसे तैसे पकड़ ही लेता है। हालांकि फिर जब वो उसे लेकर थाने जा रहा था, तब वो अपने साथी को गिराने के जुर्म में मदन को नाइटी पहनाकर सबके सामने से लेकर जाता है, ताकि उसको ये सबक हमेशा याद रहे। और इससे मदन के ऊपर सारे लोग हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि उसकी वीडियो भी बना ली जाती है। इसके बाद मदन को थाने लाया जाता है और यहाँ भी मदन पर सब हंस रहे थे। हालांकि जब मदन के दोस्त उसे छुड़ाने आते हैं, तो एक पुलिस वाला कहता है कि 10,000 रुपए लाओ तो मैं इसे छोड़ दूंगा। साथ ही वो मदन से रेस करने वाले लड़के को भी ढूंढ रहे थे। फिर शाम को मदन देखता है कि कार्ति अपने आदमी के साथ आकर 10,000 रुपए भर देता है, तो पुलिस उसे जाने देती है। ये देखकर मदन को अच्छा नहीं लगता और पैसे न होने के कारण मदन को आज थाने में ही रुकना पड़ता है। तभी रात को वहाँ शेखर आता है, जो बताता है कि आज थाना इंचार्ज काम से बाहर गए हैं, इसलिए मैं ही ड्यूटी पर आया हूँ। यहाँ शेखर को देखकर मदन को और भी गुस्सा आने लगता है, जो देखकर शेखर गुस्से में उसे उसकी नाइटी वाली वीडियो दिखाता है कि तेरे जैसे लड़के का यही हाल करना चाहिए, और इसे मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया है ताकि हर कोई इससे सबक सीख सके। जो देखकर मदन सिर्फ शेखर को घूरे जा रहा था। इस पर कांस्टेबल मदन को ही पीट देता है कि गलती करने के बाद भी तुझमें शर्म नहीं है। अब अगले दिन जब मदन थाने से बाहर आता है, तो कार्तिक के साथ ही उसके हार जाने पर उसकी फेवरेट बाइक में आग लगा देते हैं, जो मदन देखता रह जाता है। हालांकि उसके मन में सबसे ज्यादा गुस्सा शेखर के लिए भर चुका था कि अगर वो उसे ना पकड़ता तो वो ये रेस जीत जाता। इसके बाद मदन पर उसकी बुआ का कॉल आता है कि मैंने राजे के लिए लड़का पसंद किया है, इसलिए तू भी रेस्टोरेंट में आ जा। तब मदन भी वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ वो लड़के की फैमिली से मिलता है। इसके बाद जैसे वो लड़के से मिलने जाता है, तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि शेखर ही था, जो राज्य से बात कर रहा था। ये देखकर मदन कुछ कह नहीं पाता। तभी शेखर राज्य से पूछता है कि मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं, अभी बता दो। जिस पर राज्य कुछ सोचती है और कहती है कि हाँ आप मुझे पसंद हो। पर यह सुनकर मदन को अच्छा नहीं लगता, और वो तो चाहकर भी राज्य को बता नहीं सकता था कि मुझे ये आदमी पसंद नहीं है। जिसके बाद ये लोग अपने घर जाने लगते हैं और शेखर के भैया उसे कहते हैं कि लड़की तो अच्छी है, पर उसका भाई गुंडा लगता है। लेकिन शेखर कहता है कि मुझे लड़की पसंद है, उसके भाई से क्या लेना देना। इधर राज्य भी मदन से शेखर की तारीफ किए जा रही थी कि लड़का काफी अच्छा था और बुआ को भी पसंद है, इसलिए मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर मदन मन ही मन किलस रहा था। अब ऐसे दिन बीतते हैं और राज्य और शेखर की कॉल पर बात होनी शुरू हो जाती है, और दोनों को एक दूसरे का साथ काफी पसंद आ रहा था। फिर एक दिन शेखर राज्य के साथ आकर अपने हाथ का स्टैचू बनवाता है अपने प्यार
प्यार की निशानी के तौर पर। इसके बाद रात को जब मदन अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है तभी उसे शेखर ड्यूटी पर नजर आता है। तब वो जानबूझकर शेखर से पंगा लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ नशे में होने की एक्टिंग करता है ताकि शेखर उस पर कुछ एक्शन ले और वो अपनी बहन को उसके खिलाफ भड़का सके। लेकिन शेखर तो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर ये लोग तो अभी भी मान नहीं रहे थे। तभी शेखर ऐसा नाटक करता है जैसे वो राजी से बात कर रहा हो। ये देखकर मदन चुपचाप वहाँ से निकल जाता है कि कहीं ये राजी को कुछ बता ना दे। इधर हम सुक्का नाम के एक गुंडे को देखते हैं जो ड्रग्स का बिजनेस करता था। यहाँ वो एक आदमी को जिंदा जला देता है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। और हम समझ पाते हैं कि सुक्का कितना खतरनाक आदमी है, यहाँ तक कि मंत्री भी उसकी जेब में रहते हैं। इसके बाद आज राजे से मिलने के लिए शेखर की पूरी फैमिली उनके घर पर आती है। तब मदन उनके सामने अपने एरिया की बुराई करने लगता है ताकि ये लोग खुद ही अपना रिश्ता तोड़ दें। यहाँ तक कि जब वो चाय पीने बैठते हैं तो वो पूरे घर में मच्छर मारने वाली दवाई छिड़का देता है जिससे पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। फिर अगले दिन शेखर के भैया उसे अपने ऑफिस में बुलाकर कहते हैं कि हमें राजी से तुम्हारी शादी नहीं करवानी, हम कोई और लड़की देखते हैं। पर शेखर को तो राजी पसंद आ गई थी। तभी इनकी बातों से हमें पता चलता है कि शेखर के भैया ये चाहते थे कि शेखर भी उनके बिजनेस में हाथ बटाए, लेकिन शेखर ने ये ट्रैफिक पुलिस की जॉब चुनी। हालांकि शेखर कोई आम ऑफिसर नहीं है बल्कि उसे ऑर्डर सीधा सेंटर की तरफ से मिलते हैं और पूरे एरिया में हर कोई उसकी इज्जत करता है, इवन कमिश्नर भी। फिर हम मदन को अपने एक दोस्त की शॉप पर देखते हैं जो वहाँ से जा रहा होता है। तभी उसे एक लड़की दिखती है जो चलते चलते गिर जाती है और सब उस पर हंसने लगते हैं। लेकिन मदन जाकर उस लड़के से बात करता है क्योंकि वो उसे पसंद आ गई थी। तब लड़की बताते है कि मेरा नाम प्रिया है और फिर प्रिया यहाँ से बातें करके चली जाती है। इसके बाद जब मदन अपने घर पर आता है तो वहाँ पहले से शेखर आया हुआ था और राजी के साथ शेखर को देखकर मदन को फिर से गुस्सा आ जाता है। तब यहाँ शेखर राजी को वो हैंड स्टैचू गिफ्ट देकर चला जाता है। पर मदन का चेहरा देखकर राजी उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है, तो शेखर से गुस्सा क्यों रहता है। जिस पर आज वो कह देता है कि मुझे शेखर पसंद ही नहीं है, जो सुनकर राजी हैरान थी। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जब मदन बच्चों के साथ खेल रहा होता है तो उसे कोई साला कहकर बुलाता है क्योंकि उसे उसकी बहन पसंद थी। तब मदन जाकर इतने बड़े लड़के से लड़ने लगता है तो लड़का उसे खूब मारता है, पर मदन को उस साले शब्द से नफरत हो जाती है। फिर जब राजी मदन के पास आती है तो मदन उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तेरा पति कोई भी ऐरा गहरा लड़का बने, इसलिए वादा कर जो लड़का मैं तेरे लिए पसंद करूंगा तो उसी से शादी करेगी। तब राजी भी उससे वादा कर देती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और राजी मदन से कहती है कि मैंने तेरे कहने पर शेखर का नंबर डिलीट कर दिया है और वो उसे वही स्टैचू देती है कि जा इसे शेखर को वापस कर दे, अब मैं ये रिश्ता नहीं रखूंगी। जिसके बाद अगले दिन मदन शेखर के पास आकर कहता है कि आज के बाद मेरी बहन से दूर रहना, तेरे जैसा आदमी उसका पति नहीं बन सकता। फिर वो अपनी बहन को कॉल करके शेखर से बात भी कराता है तो राजी भी कह देती है कि हम ये रिश्ता नहीं कर पाएंगे क्योंकि मदन को तुम पसंद नहीं हो, जो सुनकर शेखर का दिल टूट जाता है। साथ ही हम मदन उस स्टैचू को भी उसी के सामने तोड़कर जाने लगता है। तब शेखर को गुस्सा आता है और वो मदन को चिल्लाकर कहता है कि तू आज से मेरा साला है और तेरी बहन से तो मैं शादी कर कर रहूंगा। पर साला सुनकर मदन को गुस्सा आता है और उसके दोस्त उसे पकड़कर ले जाते हैं। अब अगले दिन मदन अपनी बुआ को कॉल करके राजी की बात कराता है कि तू बुआ को भी मना कर दे कि मुझे शेखर पसंद नहीं है। तो राजी भी ऐसा ही करती है, पर बुआ को तो शेखर पसंद था। जिस पर मदन कहता है कि अब शेखर से राजी की शादी नहीं होगी, मैं दूसरा लड़का ढूंढूंगा। जिस पर उसकी बुआ कहते कि मैं 13 दिन में तुम्हारे पास आ रही हूँ, अगर लड़का नहीं मिला तो मैं शेखर से ही उसकी शादी करा दूंगी क्योंकि वो लड़का बहुत अच्छा है। इसके बाद मदन सीधा मैट्रिमोनी कंपनी में चला जाता है राजी के लिए लड़का ढूंढने। तभी उसकी मुलाकात प्रिया से होती है जो यहाँ जॉब करती थी। तब प्रिया मदन को कई सारे लड़के दिखाती है पर मदन को एक भी पसंद नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिया आए दिन मदन को लड़कों की फोटो भेजती है और मदन हर किसी को रिजेक्ट किए जा रहा था। हालांकि इस दौरान मदन और प्रिया की भी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये दोनों रिलेशन में भी आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो लड़के मदन को भी पसंद आ रहे थे उन लड़कों को राजी रिजेक्ट किए जा रही थी, जिससे मदन भी परेशान हो जाता है। फिर एक दिन जब मदन और प्रिया राजी को एक लड़का दिखाने जाते हैं तभी वहाँ शेखर आ जाता है और वो लड़के को राजी के साथ अपनी फोटो दिखाता है, जिससे वो लड़का सामने से ही मना कर देता है और मदन देखता रह जाता है। ऐसे करके शेखर भी कई सारे रिश्ते राजी के तोड़वा देता है, जिससे मदन भी परेशान हो चुका था। फिर एक दिन जब मदन अपने दोस्तों से मिलने आता है तो वहाँ उसकी लड़ाई कार्तिक से हो जाती है और यहाँ ये फिर से रेस लगाने की बात करते
जाते हैं, लेकिन मदन का दोस्त कहता है कि एक बार दीदी की शादी हो जाए, उसके बाद जितनी मर्जी उतनी रेस कर लेना। इसके बाद प्रिया एक दिन राजी को अकेले में एक रेस्टोरेंट में बुलाती है और आज वो कहते कि दीदी मैं जानती हूँ कि आप किसी लड़के को हाँ क्यों नहीं कर रही, क्योंकि आपको शेखर से प्यार है, लेकिन आप अपने भाई के चक्कर में न जाने क्यों किसी और से शादी करने को तैयार हो रही हैं। जिस पर राजी कहते कि मैं अपने भाई की बात को नहीं टाल सकती, उसके सिवा मेरा है ही कौन। तब प्रिया उसे समझाती है कि अभी मदन गुस्से में है, इसलिए वो बस शेखर को रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन जब उसका गुस्सा शांत होगा और आपकी कहीं और शादी हो चुकी होगी, तब अगर वो सॉरी भी बोलेगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि शेखर तो तब तक आपकी जिंदगी से जा चुका होगा। ये सुनकर राजी को भी लगता है कि हाँ उसे शेखर से ही शादी कर लेनी चाहिए और वो मदन को भी मना लेगी। तभी वहाँ शेखर आता है जिसने प्रिया को जानबूझकर बात करने के लिए भेजा था। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ मदन भी प्रिया से मिलने आ जाता है, लेकिन यहाँ शेखर और राजी को साथ में देखकर उससे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और वो शेखर पर एक गिलास फेंक देता है, जो देखकर राजी को अच्छा नहीं लगता और वो कहते कि मैं शेखर से ही शादी करना चाहती हूँ। इस पर मदन उसे काफी कुछ सुना देता है और इन दोनों भाई बहन में लड़ाई होने लगती है। तब मदन आज उसे बता देता है कि शेखर ने उसे रेस के दौरान पकड़ा था और नाइटी में उसे सब जगह बेइज्जत भी करा था, इसलिए वो उससे नफरत करता है। पर राजी तो शेखर से प्यार करती थी और वो चाहती थी कि मदन भी उसकी फीलिंग समझे, पर मदन तो गुस्से में राजी से सारे रिश्ते नाते तोड़कर चला जाता है। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ राजी और शेखर की शादी उसकी बुआ करा रही थी। वहीं मदन अपनी बहन की शादी में ना आकर आज कार्ती से रेस करता है और जीत जाता है। तभी मदन पर शेखर की वीडियो आती है जिसमें वो उससे कह रहा था कि देखा मैंने तुझे अपना साला बना ही लिया ना, जो देखकर वो गुस्से में कार्तिक की पूरी बाइक को ही तोड़ देता है। अब इसके बाद राजी अपने भाई से दूर ससुराल तो आ गई थी, पर वो अपने भाई की नाराजगी से बहुत परेशान थी, क्योंकि वो उससे बात तक नहीं कर रहा था। फिर एक दिन जब शेखर की लोकल गुंडों से किसी बात पर लड़ाई हो जाती है, तब वहाँ से मदन जाते वक्त ये फाइट एंजॉय करने लगता है, जो देखकर शेखर भी सोचता है कि इसके मन से मेरे लिए इतनी नफरत कैसे जाएगी। वहीं हम प्रिया को देखते हैं जिससे मदन ने ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि उसी ने राजी और शेखर को मिलवाया था और प्रिया का भी कहीं मन नहीं लग रहा था। फिर एक दिन जब शेखर ड्यूटी पर होता है तो वो एक एम्बुलेंस में कुछ अजीब चीजें नोटिस करता है और वो ड्राइवर से एम्बुलेंस का दरवाजा खोलने को कहता है। तभी दरवाजा खोलने से पहले वहाँ सुक्का आ जाता है और वो कहता है कि इसमें मेरा माल है। इसी बात पर इन दोनों की बहस होने लगती है और गुस्से में सुक्का उसे बता देता है कि इन सब पैकेट्स में मेरे ड्रग्स हैं, लेकिन तू एक नॉर्मल ट्रैफिक पुलिस वाला है और मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तेरे सारे बॉस मेरे पैसों पर पलते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और शेखर कुछ नहीं करता। इसके बाद जब बुआ और मदन कहीं जा रहे होते हैं, तभी पुलिस आकर मदन को पकड़ ले जाती है, जो देखकर बुआ के होश उड़ जाते हैं कि इसने अब क्या कर दिया। फिर जब राजी को ये बात पता चलती है तो वो शेखर से मदन को छुड़ाने के लिए भेजती है। तब वहाँ पुलिस वाला बताता है कि जज की बीवी की किसी ने चैन स्नैच कर ली है और जिस बाइक से चोरों ने ये कांड किया है वो मदन के नाम पर रजिस्टर्ड है, इसी कारण हमने इसे पकड़ा है। और जज की बीवी थी तो ये केस भी लंबा चलेगा जब तक चोर पकड़ा नहीं जाता। पर शेखर कहता है कि कोई तरीका बताइए इससे बाहर निकलने का, जिस पर पुलिस वाला बताता है कि आप इसे अपनी गारंटी पर अपने घर ले जाइए, लेकिन जब कभी भी हम पहचान के लिए बुलाएंगे तो इसे लेकर आना होगा। जो सुनकर शेखर मना कर देता है कि ये मेरी सुनता ही नहीं है, पर राजी का सोचकर वो इसके लिए मान जाता है। वहीं जेल में मदन के दोस्त भी उसे शेखर के साथ जाने के लिए कहते हैं ताकि शेखर इन सब की गारंटी पर इन्हें निकाल सके। इसके बाद शेखर मदन को सीधा अपने घर पर लेकर आता है और उसे रूम दिखाता है, तो मदन किसी से बात किए बिना अपने रूम में चला जाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं, पर मदन घर में किसी से भी बात नहीं करता था, जो देखकर उसकी बहन को बहुत दुख होता है। फिर एक दिन शेखर को राजी बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये जानकर पूरा परिवार खुश हो जाता है, हालांकि इस बारे में मदन को कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद राजी प्रिया को कॉल करके अपने घर बुलाती है और उसे मदन से बात करने के लिए भेजती है। तब प्रिया के काफी मनाने के बाद भी मदन नहीं मानता। इसके बाद जब अगले दिन शेखर छत पर होता है तो वो देखता है कि राजी ने मदन की शर्ट और शेखर की शर्ट को एक साथ रखा है। ये देखकर शेखर समझ जाता है कि राजी यही चाहते हैं कि जैसे तैसे उसके भाई और उसके पति में दोस्ती हो जाए, इसलिए वो सोच लेता है कि वो मदन से दोस्ती कर लेगा। फिर अगले दिन शेखर ड्यूटी के दौरान सुक्का का एक और ट्रक पकड़ता है और उसे आज सीज भी कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि आज मदन के लिए मेड इडली लेकर आती है, तो मदन को लगता है कि राजी ने इसे भेजा होगा, इसलिए वो उसे फेंक देता है। साथ ही वो बाहर आकर चिल्लाता है कि मुझ पर प्यार दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तब यहाँ पता चलता है कि अपने
साले को मनाने के लिए ये सब तो शेखर ने बनाया है। जो देखकर राजी तो हंसने लगती है, पर मदन का दिल इससे भी नहीं पिघलता। फिर जब अगले दिन शेखर ऑफिस आता है तो कमिश्नर उसे कहते हैं कि तुम सुक्का से पंगा ना लो, वो बड़ा सन की आदमी है। पर शेखर कहता है कि मैं ऐसे मार्केट में ड्रग्स को फैलने नहीं दूंगा। तभी वहाँ सुक्का आ जाता है और उसकी शेखर से बहस हो जाती है, जहाँ सुक्का उसे चैलेंज करता है कि अगर तेरे अंदर दम है तो मुझे हथकड़ी पहना कर दिखा, मैं तेरे जैसे पुलिस वालों को अपनी जेब में रखता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ जब प्रिया कहीं जा रही होती है तो वो देखते कि मदन को कुछ गुंडे मार रहे हैं। तब प्रिया आकर मदन को बचाती है और ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। तब मदन को भी एहसास होता है कि प्रिया उससे कितना प्यार करती है, इसलिए वो उसे माफ कर देता है। फिर खबर आती है कि बुआ की मौत हो गई है, इसलिए वहाँ मदन और राजी आकर खूब रोते हैं। तब बुआ की बेटी उन्हें बताती है कि माँ ने ये अंगूठी और ये चैन खरीदी थी। वो चाहती थी कि मदन ये अंगूठी अपने जीजा को पहनाए और उसके जीजा ये चैन अपने साले को, लेकिन मदन तो शादी में आया ही नहीं, इसलिए आप लोग माँ की अब ख्वाहिश को पूरा कर दीजिए। लेकिन मदन तो अभी भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है और शेखर वो अंगूठी पहन लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शेखर ने सुक्का का ड्रग्स बिजनेस बंद करवाने के लिए अपने सीनियर्स को बुला लिया था, जो कि सेंट्रल विजिलेंस थे, और ये लोग सुक्का को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान करते हैं। इसके बाद कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन राजी मदन को जाते हुए कोशिश करती है कि वो बस एक बार देख ले कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है, ताकि मदन का दिल भी पिघल जाए। लेकिन मदन तो उसकी तरफ देखे बिना ही चला जाता है। इधर आज शेखर अपनी टीम के साथ सुक्का की फैक्ट्री में रेड मारता है और सारा माल जब्त कर लेता है। वहीं मदन जहां से चोरी हुई थी उसी के पास की दुकान से सीसीटीवी चेक करता है तो उसे एक आदमी के हाथ में टैटू बना दिखता है। तब मदन सोच लेता है कि मैं चोर को पकड़कर बेगुनाह साबित हो जाऊंगा। वहीं उसके दोस्त कहते हैं कि तू अपने जीजा से मदद मांग लेना, और उन्होंने तो तेरी वीडियो भी यूट्यूब से हटा दी है। पर मदन कहता है कि मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। इधर आज शेखर आकर सुक्का को अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि उसकी फैक्ट्री से ड्रग्स मिले थे। तो सुक्का देखता ही रह जाता है। फिर जब ये लोग सुक्का को जेल ले जा रहे होते हैं तभी एक ट्रक आकर इन्हें उड़ा देता है और हमें पता चलता है कि सुक्का ने ही ऑर्डर दिया था कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ पर जेल नहीं जाऊंगा, इसलिए उसके आदमियों ने उसे ट्रक से उड़ाया था। इसके बाद सुक्का को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, पर मौका मिलते सुक्का वहाँ से भाग जाता है। वहीं इधर आज कार्तिक की गैंग ने मदन के दोस्त को मारा था, इसलिए वो यहाँ लड़ने आता है। तो पीछे पीछे शेखर भी आ जाता है। तभी मदन एक आदमी के हाथ में वही टैटू देखता है, यानी चैन इसी ने खींची थी। तब यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है और पुलिस वाले भी आ जाते हैं। उसी समय यहाँ इनका लीडर आता है जिसकी काफी चलती थी, और वो लड़के डिसाइड करते हैं कि एक बार रेस में मदन जीत गया तो मैं अपना गुनाह कबूल कर लूंगा और जेल चला जाऊंगा, जिस पर मदन मान जाता है। पर शेखर उसे रोक रहा था कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, हम सबूत पुलिस को दे देंगे। इसी बात पर जीजा और साले में लड़ाई हो जाती है और मदन उस पर गोली तक चला देता है। हालांकि वो गोली शेखर को नहीं लगती, पर फिर वो उसे रेस करने के लिए नहीं रोकता। अब रेस शुरू होती है और बीच रास्ते में कार्तिक मदन और उसके दोस्त को गिरा देता है, जिसमें मदन को काफी चोटें आती हैं। तभी वहाँ शेखर आता है और कहता है कि चल तुझे एक आखिरी बार रेस करा ही देता हूँ, लेकिन जीतने के बाद तू राजी से वादा करियो कि कभी रेस नहीं करेगा। जिसके बाद शेखर ये रेस पूरी जी जान से करता है और जैसे ये लोग जीतने वाले होते हैं तभी वहाँ सुक्का के लोग आकर शेखर और मदन को उठा ले जाते हैं। फिर सुक्का शेखर के पास आकर कहता है कि मेरे से पंगा लेकर तूने अच्छा नहीं किया, अब तू और तेरा ये साथी दोनों मरेंगे। जो सुनकर शेखर सुक्का और उसके आदमियों को मारने लगता है और मदन को भागने के लिए कहता है ताकि उसे कुछ ना हो, पर सुक्का के आदमी शेखर को गोली मार देते हैं। हालांकि शेखर ने सुक्का के काफी सारे लोगों को मार दिया था। फिर ये देखकर मदन को भी काफी गुस्सा आता है कि मेरी बहन के पति को ये लोग मारने वाले हैं, और फिर वो बाकी लोगों को मारने लगता है, जिसके बाद वो अंत में सुक्का को भी मार डालता है। हालांकि इस लड़ाई में मदन भी पूरी तरह चोटिल हो गया था। वहीं हम देखते हैं कि राजे ने आज एक लड़की को जन्म दिया है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहां ये दोनों जिंदा बच गए थे। तभी शेखर के पास मदन आता है और यहाँ ये सब एक हो जाते हैं। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ शेखर और मदन जा रहे होते हैं और इन्हें कार्तिक मिलता है। वो बताता है कि मेरे साथी ने तो चैन चुराने के इल्जाम में खुद को सरेंडर कर दिया था। इसके बाद मैंने
काफी बड़ी रेस जीती, लेकिन मैं जिंदगी की रेस में हार गया क्योंकि उस रेस के दौरान एक्सीडेंट में मेरे दोनों पैर कट गए। जो देखकर मदन को एहसास होता है कि उसकी बहन और शेखर उसे रेस करने के लिए मना क्यों करते थे। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको इमोशनल कर देने वाली मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको एक कमाल की सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।